दोस्तों नमस्कार। सर्दियों का मौसम बीता। सर्दियों के मौसम में हमने खूब खाने खाए, खूब चटकारे लिए, खूब गरिष्ठ भोजन किया, देर तक सोए, हम रजाई के भीतर घुसे रहे और देर तक हम शयन का आनंद लेते रहे। लेकिन क्या गर्मियों में भी ऐसा करना ठीक होगा? गर्मियों में हम क्या खाएं, क्या पिए और कैसे रहें, आज इस संदर्भ में कुछ बातें। लेकिन गर्मियों के संदर्भ में बताने से पहले मैं ये बता दूं कि कुछ बातें आपको 12 महीने पालन करनी है। 12 महीने आपको उसी दिनचर्या में रहनी है जिसमें जल्दी सोना, जल्दी उठना, सुबह ज़्यादा आपको नाश्ता लेना, शाम का भोजन 6:30 सूर्य डूबने तक आपका डिनर हो जाए। ये सारी चीज़ें आपको करते रहनी है। इसके लिए ना तो सर्दी देखनी है, ना तो गर्मी का मौसम देखना है और ना ही बरसात का मौसम देखना है। ये आपके 12 महीने चलने वाली दिनचर्या होगी। लेकिन गर्मियों में हम विशेष और क्या ध्यान रखें? देखिए, गर्मियों में हमारा जो कफ प्रकृति होती है, आप जानते हैं कि वात, पित्त और कफ हमारे त्रिदोष कहलाते हैं। जब इन तीनों में से किसी का भी एक बैलेंस बिगड़ता है तो हम बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। जब ये तीनों समभाव में होते हैं, वात, पित्त और कफ जब तीनों समभाव में होते हैं तो हम निरोग होते हैं। गर्मियों के मौसम में चूंकि जलीय तत्व की कमी हो जाती है, जलीय तत्व अर्थात हमारा कफ, जिसके कारण हमें कई ऐसी परेशानी हो सकती हैं जिसमें स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होनी, डिहाइड्रेशन की शिकायत होना। तो इससे कैसे निजात पाएं? अब जलीय कमी हो रही है तो हमें जाहिर है कि हमें ऐसे भोज्य पदार्थ लेने हैं जो पानी से भरपूर हों, और प्रकृति इसमें हमें मदद भी देती है। इस मौसम में ही तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, नींबू पर्याप्त मात्रा में आपको मिलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर नारियल पानी आपके लिए संजीवनी का काम कर सकता है। नींबू पानी, सादा नींबू पानी आपके लिए अभी अमृत का काम कर सकती है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, क्योंकि पसीने के रूप में इस मौसम में आपको पानी की कमी हो सकती है। आपको इस मौसम में अनाज कम लेना है, क्योंकि अनाज को गुरु तत्व कहा गया है। गुरु तत्व अर्थात जो भारी होता है। आपको इस मौसम में हल्के विहार लेने हैं, जैसे फल। क्योंकि हमको कफ बढ़ाना है। आपको मालूम है कि कफ मधुर चीज़ें यानी मीठी चीज़ें खाने से कफ बढ़ती है। अब मीठी चीज़ें खाने से मेरा मतलब मिठाइयाँ खाना नहीं है, क्योंकि वह शक्कर से बनी होती है। हाँ, अगर कोई मिठाई गुड़ से बनी है, खजूर से बनी है, शहद से बनी है तो आप उसका जरूर सेवन करें, जिससे आपकी कफ प्रवृत्ति बढ़ेगी। वैसे गुड़ सदाबहार है। गुड़ से बनी हुई मिठाई या गुड़ का सेवन आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। गुड़ चने का आप सेवन कर सकते हैं। फलों का आप भरपूर सेवन करिए। फल में जलीय तत्व ज़्यादा होते हैं। कोई भी फल हो, वह केला हो, सेब हो, संतरा हो, आप उसका भरपूर सेवन करें। साथ में मौसम आपको मदद करती है। इस मौसम में आपको आम आता है, आम का सेवन करिए। कई विशेषज्ञ, कई बुद्धिजीवी आपको आम, केला खाने से मना करेंगे, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार जिस मौसम में जो फल आपको उपलब्ध है उसका आपको सेवन भरपूर करना है। आप इस मौसम में इमली भी पकी हुई मिलती है। आप इमली की चटनी, इमली पानी, जो आप पानी पूरी में वगैरह पानी डलती है जो इमली से बनती है, आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। अनाज आप थोड़ा कम खाइए। ऐसे भोज्य पदार्थ जो पचने में देर लगाते हैं, जैसे उड़द, तिल, इनका सेवन अब बिल्कुल भी वर्जित है। कई ऐसे भोज्य पदार्थ जिसको आपको गर्मियों में सेवन करना ही नहीं है, उससे आपको दूरी बनाकर रखनी है। हल्के भोजन, खिचड़ी हो, अनाज अगर ले रहे हैं तो वह खिचड़ी के रूप में, साधारण घर का बना हुआ खाना, वह भी कम मात्रा में। दिन में अगर एक टाइम अनाज लें तो भी पर्याप्त है। बाकी समय आप फल, सलाद आदि से अपने भोज्य पदार्थों की पूर्ति करें। दिन में 2 बार ठंडे पानी से जरूर नहाएं, क्योंकि यह ठंडा पानी आपको तरोताज़ा बनाएगा, आपके शरीर में एक नई ताजगी लाएगा। इस मौसम में कई लोग एसी, कूलर का प्रयोग बहुतायत में करते हैं। इससे थोड़ा बचें। आपका शरीर में इतनी सहन शक्ति है कि आप सब कुछ सहन कर सकते हैं। हमारे सैनिकों को देखिए, हमारे खेलकूद में जो खिलाड़ी हैं जिन्हें धूप में खेलना पड़ता है, क्या उन्हें गर्मी नहीं लगती? फिर भी वे नवतपा में मैच खेलते हैं। नवतपे में हमारे सैनिक बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा कर रहे होते हैं। लेकिन हमने अपने शरीर की सहन शक्ति को कम कर दिया है। हमें एसी चाहिए, हमें कूलर चाहिए। इसकी आदत से बचिए, क्योंकि यह आपके सेहत के लिए नुकसानदायक है। अगर कहीं बैठना भी पड़ जाए तो डायरेक्ट आप एसी में बैठकर तुरंत कहीं बाहर ना निकले। इससे आपको लू लगने का डर होगा, या सर्द गर्म लगने का डर होगा, या आप बाहर से कहीं आए हैं
और कहीं कूलर या एसी चल रहा है वहाँ आप तुरंत बैठने से गुरेज करिए। आपको इस मौसम में नींद भरपूर लेनी है, क्योंकि अब रातें छोटी हो जाएंगी, दिन बड़े हो जाएंगे। तो कोशिश करनी होगी आपको कि आप जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। सुबह उठें, 1 घंटा शरीर के लिए और आधा घंटा अपने मन के लिए, अर्थात यौगिक क्रियाएं, योग व्यायाम आदि करिए, वॉक कर लीजिए और कुछ मेडिटेशन कर लीजिए। यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इस मौसम में कई लोग धूप से डरते हैं कि उन्हें लू न लग जाए। धूप खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर पानी की कमी शरीर में हो और आप धूप में रहें तो लू लगने का डर हो सकता है। अपने शरीर को पानी से भरपूर रखिए, फिर आपको लू नहीं लगेगी। लू तभी लगती है जब आपके शरीर में डिहाइड्रेशन होता है। तो पानी की मात्रा शरीर में बराबर बनी रहे, इसका ध्यान रखिए। सुबह का नाश्ता अच्छा भरपूर पोषक तत्वों से लीजिए। मांसाहारी लोग रेड मीट इस मौसम में थोड़ा कम खाएं, या जिन्हें रोज खाना भी हो तो वे सीमित मात्रा में बहुत कम खाएं। साथ में भोजन ऐसे लें जिससे आपको पोषक तत्व ज़्यादा मिले, जिसमें अंकुरित अनाज, अगर अनाज भी आपको लेना पड़ रहा हो तो अंकुरित अनाज आपके लिए सबसे बढ़िया होगा। इस मौसम में आपको नारियल पानी सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगा, क्योंकि एक नारियल पानी में जो ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वे सारी चीज़ें आपको एक नारियल पानी में मिल जाती हैं। जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, अपने आप को ताज़ा रखिए। फिर देखिए, इस गर्मी के मौसम में आपको कोई बीमारी नहीं होगी और मौसम के अनुसार आप तंदुरुस्त रहेंगे। गर्मियाँ वैसे भी साल में एक बार आ रही हैं, तो क्यों ना इसका आनंद लें। हर मौसम का अपना मज़ा है। जब आप गर्मी का आनंद लेंगे तभी आप बारिश का आनंद ले सकते हैं। जब आप गर्मी का आनंद लेंगे तभी आप ठंड का भी आनंद ले सकते हैं। तो क्यों ना इस गर्मियों को हम आनंद में बिताएं। अपने सेहत का ध्यान रखें, वे चीज़ें करें जो आयुर्वेद के अनुसार, आपकी प्रकृति के अनुसार सही हो। आपका वात पित्त कफ के अनुसार जो चीज़ें आपके योग्य हों उस चीज़ को हम ग्रहण करें, उस चीज़ का सेवन करें और तंदुरुस्त रहें। अंत में एक बात और कि गर्मियों के मौसम में कई लोगों को लगता है कि ठंड पाने के लिए वे कोल्ड ड्रिंक का सेवन करेंगे, तो यह बहुत गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि कई शोधों के द्वारा आपको साबित किया जा चुका है कि कोल्ड ड्रिंक कितना खतरनाक है। तो ठंड से बचना ही, अगर आपको ठंडा कुछ पीना ही है तो मटके का पानी, जो मिट्टी से बना हुआ मटका हो उसका पानी सेवन करें। वह आपकी सेहत, क्योंकि उसमें अल्कलाइन गुण भी होते हैं और वह आपको तंदुरुस्ती भी देगा। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, अपने परिजनों का ख्याल रखें और इस गर्मी के मौसम में तंदुरुस्त रहें।